14 प्रधानमंत्री, अरे सुनो मेरी बात, 16 प्रधानमंत्री बन गए, उन पे कर्जा था 1 करोड़ 10 अरब 25 अरब का डॉलर का कर्जा था। हमारे विश्वगुरु जी आ गए, सुन रहे हम, विश्वगुरु जी आ गए, कहते जी मैं तो विश्वगुरु हूँ जी, मैं इतना कर्जा लूंगा कि सदियों तक जानेंगे भाई विश्वगुरु कोई आया था, कर्जा ले लिया। फिर मोदी को थूक के चटा, उसने 2 करोड़ नौकरी क्यों बोला? अब 1 मिनट सरकारी मोदी थूक के चाटे, 2 करोड़ सरकारी बस है। ये इन्होंने कहा 12वीं पढ़े, ये 12वीं के बाद जो इंटर करते हैं ना, ये वो है। जैसे अमित शाह ने कहा कि मैंने 12वीं के बाद इंटर BA MA पढ़े हुए लड़के मेरे खानदान के नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ मारते हैं वो, लेकिन नौकरी नहीं, भर्ती नहीं निकलती इनकी। और 6 फुट की हाइट है उनकी, नौकरी हर साल भर्ती निकलेगी, पेपर लीक, हिंदू मुस्लिम में जा देते हैं, नौकरी की कोई बात नहीं होती। होता है फोबिया, इन्हें मोदी फोबिया। अब ये तो मोदी फोबिया इनको ही बोला। क्या बोला था जब हम आएंगे बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, भाई मोदी चले जाए, मतलब पुराने दिन दे रहे वापसी, मतलब पुराने दिन इलेक्शन तो कोई भी लगा सकता है। अगर नेहरू जी ना होते, आपने क्या ना, नेहरू जी ना होते, IIT एम्स जहाँ हम लोग इलाज कराने जाते हैं ना, हो नहीं पाते। आपका क्या कहना था कि भारत विश्व गुरु की कगार पर नहीं, आपने ऐसे बोला ना कि भारत विश्व गुरु बन गया। थैंक यू। विश्व गुरु की बात की तो विश्व गुरु हमारा 1947 में ही बन गया था, जब नेहरू जी की सरकार आई थी, तब आप बोलते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर था। लेकिन अभी जो भैया ने कहा था कि मोदी जी और भारत की तरफ कोई देख नहीं सकता है। चीन 10 किलोमीटर अंदर घुस आया था, पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ हमारे भारत में आ गए थे, तो ये कहाँ से बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में कोई मोदी जी की तरफ आंखें उठा के देख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई हमारे देश में आ नहीं सकता, कोई बिना वीज़ा के भारत में घुस जा रहा है, क्या सिक्योरिटी थी? ये कहते हैं भारत विश्वगुरु बन गया। क्या भारत विश्वगुरु 2014 से पहले क्या बन गया? क्या अगर नेहरू जी ना होते, IIT एम्स ये नहीं होते, आज देख लीजिए सभी IIT NIT से जितने लोग निकले हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके CEO भारतीय हैं। तो इन्होंने ये जो विश्वगुरु वाली बात कही, इन्होंने मोदी जी को क्यों कहा कि मोदी जी विश्व आए तो भारत विश्वगुरु बना? मैंने तो नेहरू जी नहीं, नेहरू तो चाइना युद्ध में, चाइना जो हमारे इंडिया का जो थोड़ा पार्ट था, वो तो चाइना को दे दिया था। तुम्हें पता है, एक मिनट, तुम्हें पता है सदन के अंदर क्या बोला था नेहरू जी ने? क्या बोला था? पता है कुछ स्पीच? आप बताएं ना। मैं चलो, मैं फिर क्या करोगे? एक मिनट, फिर क्या करोगे? जब नेहरू जी थे तो सदन में ये कहा गया था कि क्या हुआ, वो तो बंजर जमीन थी, दे दिया तो क्या हुआ? तो विपक्षी पार्टी के नेता ने क्या कहा था, नेहरू जी आपके सर पे भी तो बाल नहीं है, कटा के दे देते हैं। नेहरू जी चुप हो गए थे। अब क्या करोगे? विपक्षी पार्टी के नेता कौन थे, उनका शुभ नाम बताएं आप। विपक्षी पार्टी के नेता कोई भी हो। नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता कौन थे? नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता कौन थे? नाम देते हैं, लो गूगल बाबा खोलो, नाम मिल जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, किसी पे आरोप लगाना बहुत सरल है, इलेक्शन तो कोई भी लगा सकता है। अगर नेहरू जी ना होते, आपने क्या ना, नेहरू जी ना होते, IIT एम्स जहाँ हम लोग इलाज कराने जाते हैं ना, हो नहीं पाते। एक मान सुनिए, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 48 में, हुआ था युद्ध? एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, हुआ था युद्ध? विश्वगुरु वाली बात की ना, युद्ध हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ। अरे सुनो, नहीं कैसे कह दिया? 70 सालों की नहीं, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब नेहरू जी ने हमारे देश को कहाँ तक ले गए, और मोदी जी 2014 में आए। पाकिस्तान, सुनिए मेरी बात सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, सुनिए, 14 प्रधानमंत्री, अरे सुनो मेरी बात, 16 प्रधानमंत्री बन गए, उन पे कर्जा था 1 करोड़ 10 अरब 25 अरब का डॉलर का कर्जा था। हमारे विश्वगुरु जी आ गए, सुन रहे हम, विश्वगुरु जी आ गए, कहते जी मैं तो विश्वगुरु हूँ जी, मैं इतना कर्जा लूंगा कि सदियों तक जानेंगे भाई विश्वगुरु कोई आया था, कर्जा ले लिया। अब मेरी या तो गुरु है और रहेगा, ये सुनो मेरी बात, भारत विश्वगुरु है और रहेगा, ठीक है। और रही दूसरी बात, भारत पाकिस्तान का 1948 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हमला करा था ना, राजा हरि सिंह थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने क्या कहा था, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब हमला कर दिया पाकिस्तान ने, तो हिंदुस्तान से मदद मांगी, भारत की सेना इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी, आपको अगर याद ना हो तो सुन लो। सबको होता है फोबिया, इन्हें मोदी फोबिया।
अब ये तो मोदी फोबिया है इनको। जिम में तो वही बात बोलेंगे जो हमारे वो बोलेंगे, आएंगे सूट वूट में 8,000 करोड़ के प्लेन में, गलत का क्या क्या गलत 8,000 के प्लेन। मोदी जी ने क्या क्या गलत अरे सुनो, जनरल के.एम. करियप्पा थे उस समय, सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो, जनरल के.एम. करियप्पा थे उस समय, उन्होंने नेहरू जी से ये कहा था सर क्या करना है, कह रहे वापिस आ जाओ, कह रहे इस्लामाबाद हमारे पास आ जाएगा इस समय, बोलो क्या करें। विश्व गुरु की बात हो रही, विश्व गुरु की। किन चीजों से लगता है कि भारत विश्व गुरु नहीं है? अगर भारत विश्व गुरु है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं हमने एक मिनट, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? और भारत विश्व गुरु है, रहेगा, भारत को मिटाने वाले मिट गए, समझ लेना मेरी बात को। हाँ, आपने विश्व गुरु का ऐसी कोई 5 चीजें बता दीजिए कि हम लोग जान जाए भारत विश्व गुरु है। पूछिए इनसे 5 चीजें। सबसे पुरानी सभ्यता कहाँ की है? हमें 5 चीजें मैं बता तो रहा हूँ। सुन ले मेरे भाई, नहीं पहले तो भाई तू हिंदू लग रहा है तो तू बहुत बड़ा पागल ही है जो हमें उल्टा उस भाई से लड़ रहा। सबसे पहले सुन लियो, अरे मेरी बात तो सुन। हिंदू में फर्क होता है। अरे मैं भारतीय हिंदू, ये भाजपा हिंदू है, बहुत अंतर। भाजपा हिंदू होते हैं, वो भाजपा के हिंदू होते हैं जो भाजपा के व्हाट्सएप मीडिया पे 5 चीजें बताइए, कोई 5 चीजें। तू मैं पहली बता देता हूँ, तू भारतीय हिंदू है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है अरे सुन किसमें कट्टर? अरे सुन योगा का नाम सुना है? पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, अंग्रेज विदेश के लगा ले, इंडिया के लगा ले, इंडिया में आके योगा फॉलो करते हैं। इसका मतलब ही नहीं भाई योगा कहाँ घुस गया, रोजगार और योग कहाँ घुसा रे? मोदी जी ने अरे सुन, हिंदू बात आगे 2014 का भुखमरी मिटाने की अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, भुखमरी मिटाने की बात करो। रोजगार, मैंने सुनो मेरी बात, रोजगार मुद्दा है, रोजगार, GDP, विश्व गुरु बनने में बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी छूट जाती हैं, तो ये वही उन्हीं चीजों की बात करें। मोदी जी 2014 में आए, बोले भाइयों बहनों आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2014 से 23 आ गया। सुनिए, एक मिनट। मोदी जी ने कहा, सुनिए मेरी बात तो कर लेने दीजिए कि भैया 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमें लगता है मोदी जी ने 10 लाख रोजगार नहीं दिए। उन्होंने कहा भाइयों बहनों आपको रोजगार की जरूरत नहीं है, आपको स्वरोजगार देंगे। आप एक दुकान खोले, 250 रुपए में पकौड़ा बेचे। 250 में रोजगार नहीं होता, जीवन यापन होता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, 200 रोजगार बता रहे हैं वो। 200 रुपए अगर हम रोज के घर में लेके जा रहे हैं। क्या लगता है ऐच्छिक बेरोजगारी ज्यादा नहीं है? लोग कहते हैं कि 12वीं पढ़ जाओ, ऑफिस वाली नौकरी मिल जाए। अगर आप ढंग से निकलोगे तो सबको नौकरी है। कैसी बात कर रहे हो? नौकरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ कैसी बात कर रहे हो आप। सुनिएगा, एक नौकरी आई सुनना, पहले था रोजगार आज भी बहुत है। अब सबको बनना ही प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री तो एक ही बन सकता है। सुनिए कैसे हो जाऊं तेरी मोहब्बत में फना, कैसे हो जाऊं तेरी मोहब्बत में फना। हमने मांगा रोजगार, तुमने दे दिया रोटी और चना। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनसे पूछे आपने कितनी नौकरियां ढूंढी जो कितनी नहीं मिली इन्हें, ठीक है, और क्यों नहीं मिली? कुछ कारण होता है उसके पीछे नौकरी ना मिलने का, ठीक है? बताओ, एक मिनट बताओ, बताइए। सुनिए मैं बता मेरी बात, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे भैया हमें पता, BA MA पढ़े हुए लड़के मेरे खानदान के नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ मारते हैं वो, लेकिन नौकरी नहीं, भर्ती नहीं निकलती इनकी। और 6 फुट की हाइट है उनकी, नौकरी हर साल भर्ती निकलेगी, पेपर लीक, हिंदू मुस्लिम में जा देते हैं, नौकरी की कोई बात नहीं होती। खाली सरकारी नौकरी वाले का होता है या प्राइवेट? भाई जब एक बार बताओ, सरकारी सबको सरकारी सबको अच्छी खासी। सुनो, फिर मोदी को थूक के चटा, उसने 2 करोड़ नौकरी क्यों बोला? अब एक मिनट, सरकारी मोदी थूक के चाटे, 2 करोड़ सरकारी, मोदी थूक के चाटे 2 करोड़ सरकारी, क्या मैंने झूठ बोला? 2 करोड़ सरकारी, हाँ, रोजगार नहीं, नौकरी। मोदी ने कोई बोला क्या बोला था? जब हम आएंगे बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी। भाई मोदी चले जाए, मतलब पुराने दिन दे रहे वापसी, मतलब पुराने दिन दे रहे। हम तो सिलेंडर कहाँ जा चुका? सरसों का तेल 55 रुपए किलो आता था, 200 रुपए किलो खरीदा हमने, 200 रुपए किलो। भाई वो तो कोई भी पार्टी कर देंगे चुनाव के लिए, आप कैसे कह सकते हो कि वो कर दिया उन्होंने? एक मिनट बाहर सिलेंडर लेके बैठ जाती, अभी 1000 हो गया।
सब्सिडी मिलती थी। एक चीज और भी कहा जाता है कि कांग्रेस के समय में घोटाले बहुत हुए थे और उसका जाने का कारण यही था। सुनो, घोटाले क्या कारण था? घोटाले सामने क्यों नहीं लाते फिर वो? घोटाले थे तो सामने लाते, जेल भिजवाते, क्यों नहीं लाने लाने? क्यों हराया फिर? जनता का अपना अपना मूड होता है, नया चेहरा देखना चाहते हैं कि ये कुछ नया करेगी, कुछ नया करेगी। जनता ने इसलिए हराया, जनता परेशान हो गई थी कांग्रेस से। एक तो दर और अब मोदी से एक तो जो है हर साल महंगाई बढ़ती जा रही थी, प्लस मोदी से। घोटाले, ठीक है, प्लस घोटाले। तो उन्होंने फिर जनता ने विपक्ष पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में लेकर आए और सरकार जब से बहुत बढ़िया चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बेरोजगार हैं, जो मोदी के खिलाफ हैं, उनको दिक्कत है मोदी से। वो पढ़े लिखे ना है, वो पढ़े लिखे ना है। मेरी ख्याल से पढ़े लिखे उस समय जो कहा जाता था, पांच काम गिनवा लो इनसे। हम दिखावा पढ़े लिखे। उस समय जैसे पांच काम गिनवा लो, पांच काम। ये सुनिए, ये इन्होंने कहा 12वीं पढ़े, ये 12वीं के बाद जो इंटर करते हैं ना, ये वो है। जैसे अमित शाह ने कहा रोजगार तो है। कि मैंने 12वीं के बाद इंटर रोजगार तो है। अभी जैसे बता रहे भाई तुम अपनी सैलरी स्लिप निकलवा लो, तुम अपनी सैलरी स्लिप निकलवा लो। चलिए पांच काम हम दिखा देंगे। इनका जवाब काम गिनवा दे मोदी के, पांच काम गिनवा। भाई हमारी किस चीज के ठीक है। एक मोदी जी के 5 काम बताने हैं, किस फील्ड में बताने हैं? अरे सारी फील्ड में बताओ। एक मिनट, जनता को फायदा हुआ, जनता को क्या फायदा नहीं हुआ? आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ मोदी जी के आने से जनता को क्या फायदा नहीं हुआ, बताओ। ये लोग कहते हैं सबको मोदी फोबिया हो गया है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने एक तो 2014 के आने के बाद सबसे पहले अपना जो डिफेंस बजट था वो नीचे से ऊपर लेकर आए। ठीक है, ठीक है, रोजगार के लिए वादा करा है उन्होंने, ठीक है, सबको रोजगार मिला है, कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं मिला, वो लोग परेशान है, रोजगार मिला, ठीक है। मोदी फोबिया के अलावा।